तो दोस्तों डिस्कस करते हैं कैलकुलस के बेसिक फॉर्मूलाज। तो सबसे पहला टॉपिक है लिमिट। तो लिमिट में अपन पढ़ते हैं सबसे पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में। तो पहली इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है आपकी 0/0। अगर आपका कोई भी फंक्शन में स्टेशनरी पॉइंट रखने पे वैल्यू अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 आ रही है तो आपकी 0/0 फॉर्म होगी। तो ऐसे केस में आप लिमिट का कंसेप्ट का यूज करते हैं। इसके बाद अगली फॉर्म आ जाती है आपकी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। ऐसे केस में भी आपको लिमिट का यूज करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिक मैथ के हिसाब से किसी भी नंबर के अगर ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर अगर 0 होता है तो अपन उसको 0 बोल देते हैं। लेकिन क्या यह कंसेप्ट सभी नंबर के लिए लागू होता है? नहीं। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है तो जनरली 1/0 को इनफाइनाइट ऐसा माना जाता है। इनफाइनाइट के बारे में भी आगे देखते हैं। बाकी अभी के लिए बस इतना होता है कि 0/0 0 भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो किसी एक फंक्शन की वैल्यू अगर 2 आ जाए तो उसको वो फंक्शन अनडिफाइंड माना जाता है। इसी को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। सिमिलरली इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट भी फॉर एग्जांपल 1/इनफाइनाइट को 0 बोल सकते हैं, या ऊपर बहुत बड़ा नंबर हो और नीचे कोई भी नंबर हो जैसे 2 तो इसको इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू 0 भी है 2 भी है। तो चूंकि 2 वैल्यू पॉसिबल नहीं है इसलिए ये भी आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई। अब इन दोनों केस में 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट वाले केसों में हम फंक्शन में लिमिट निकालने के लिए लोपिताल रूल का यूज करते हैं। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसी से रिलेटेड फॉर्मूला देखते हैं। इफ लिमिट x टेंड टू a xn minus am upon x minus a, then direct value can be remembered as n minus 1. So this is your first formula for limit. In some questions this idea for solution can be if your variable is like infinite. For example, limit x tend to infinite. Then we try to convert the function in 1/infinite form. So the 1 variable 1/infinite, the value comes out as 0. So this technique can be used when our infinite by infinite form is there. So the first two indeterminate form are 0/0, infinite by infinite. After this the तीसरी आपकी आ जाएगी इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। इसके अलावा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट भी मानी जाती है। बहुत बड़ा नंबर में से बहुत बड़ा नंबर घटाएंगे तो कंसीवेबल नहीं होता, इसलिए इसको भी माना जाता है। लेकिन इसकी वैल्यू जैसे एक बड़ा होगा तो माइनस इनफाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। सिमिलरली इसके लिए भी है। तो इन दोनों को भी इनडिटरमिनेट फॉर्म मानी जाती है। इसके अलावा पांचवी फॉर्म आ जाती है इनफाइनाइट की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका 1 माना जाता है। लेकिन अगर नंबर ही बहुत बड़ा हो तो फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा नंबर जिसकी पावर 0 लगाएं तो इनफाइनाइट होगा। तो इसलिए ये भी आपकी अनडिफाइंड मानी जाती है वैल्यूज। तो इसको भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में रखते हैं। If infinite की power 0, so in such question the idea for solution will be some variable की power variable.
logarithmic technique can be used. Now इसके फॉर्मूला देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट एक्स की पावर 1/x. अभी इसमें इसको y मान लेते हैं. अभी इसमें दोनों तरफ log लेके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है. तो इसे चूंकि बड़े क्वेश्चंस को हल करने के लिए इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रखी जा सकती है, 1 होती है. इसी तरह दूसरा फॉर्मूला होता है लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एक्स. इसमें भी सिमिलरली y मान के कर सकते हैं. तो इसकी वैल्यू 1 होती है. ये कुछ फॉर्मूलाज है जो याद करने पर बड़े क्वेश्चंस आसानी से सोल्व हो जाते हैं. अभी एग्जाम में इन्हीं फॉर्मूलों को अपन याद नहीं रखेंगे, डिराइव करेंगे, तो वहाँ पे फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा. इसलिए कुछ बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ जो आप याद रखें. इसके अलावा फिर एक और इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है 0 की पावर 0. किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन 0 की कोई भी पावर हो तो वैल्यू 0 ही आ जाती है. इसीलिए ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है. इसके अलावा फिर 0 इंटू इनफाइनाइट, ये भी है. नेक्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म विल बी 1 की पावर इनफाइनाइट. तो अब 1 की पावर इनफाइनाइट, इसके भी फॉर्मूले होते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम जिनमें भी ये आ रहा हो. फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला जैसे लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1 प्लस a बाई n की पावर n. तो ये इसको भी वही लोगारिथमिक टेक्निक से सोल्व कर सकते हैं y मान के. तो इसकी वैल्यू e की पावर a हो जाती है. इसको डायरेक्टली याद रखा जा सकता है. एक और फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंड टू 0 1 प्लस a n की पावर 1/a. अभी इनको याद रखने की सिंपल सी टेक्निक है. दोनों फॉर्मूलाज को यहाँ पर 1/n है और यहाँ पर ऊपर पावर में n है. इन दोनों को रिप्लेस कर दो. यहाँ पर ये 1/n इसको मान सकते हैं ऐसा. तो इन दोनों को जब रिप्लेस कर देंगे तो अगला फॉर्मूला आ जाएगा और वैल्यूज दोनों में सेम होती है. तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं और याद भी रख सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट जो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है आपकी 1/0. तो किसी भी नंबर के फंक्शन के डिनोमिनेटर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू अपन इनफाइनाइट मान सकते हैं. लेकिन इनफाइनाइट भी दो तरीके से हो सकते हैं, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट. जो कि नंबर सिस्टम में हम देखते हैं कि 0 के आगे 1 2 3 इनफाइनाइट और इधर इनफाइनाइट. तो किसी भी नंबर के अगर नीचे में 0 होगा तो उसकी दोनों तरफ वैल्यू जा सकती है. इनको प्रूव करने के तरीके होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर वीडियो में हम समरी भी देख रहे हैं तो डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट दोनों आ सकता है. तो ये भी एक आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है. तो अभी ये 9 आपकी बेसिक इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है. अभी 5 और फॉर्मूलाज हैं बेसिक, वो मैं आपको बता देता हूँ. पहला है लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x बराबर 1. इसका प्रूफ भी अपन कर सकते हैं. जैसे
इसमें रखेंगे 0/0 आएगा, साइन 0 0 होता है और नीचे डिनोमिनेटर में भी 0 हो जाएगा। तो 0/0 वाली फॉर्म में हमने आपको बताया था कि एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करते हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हम आगे देख लेंगे, अभी बेसिक्स में इतना तो सबको पता होता है, साइन का कोस एक्स होता है और एक्स का 1 होता है। अब इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो कोस 0 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसे पता रहता है तो आसानी रहती है, समय नहीं लगता। जब भी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे हम इनको सोल्व करने नहीं बैठेंगे एग्जाम में, डायरेक्टली याद रखना होता है। इसलिए ये 5 और इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। फाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर 0। यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट हो तो भी वैल्यू सेम ही आएगी। इसके अलावा ये एक फॉर्मूला है आपका, इन सब का प्रूफ वैसे समझा जा सकता है, पर अभी चूंकि ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए इवन इनका प्रूफ देखने के बाद भी, तो एज ए समरी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। लिमिट एक्स टेंड टू 0 tan x अपॉन टेक्स बराबर 1, लिमिट एक्स टेंड टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 1। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट जो याद होना ही चाहिए, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये आपका इनफाइनाइट वाला एक फॉर्मूला, 10 to 0 वाले 4 फॉर्मूले यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनको याद आप रख। इसके अलावा कुछ बेसिक और प्रॉपर्टीज होती है लिमिट की, 5 प्रॉपर्टीज होती है, वो आपको बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लिमिट एक्स टेंड टू ए, कोई भी फंक्शन है उसके आगे कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रख सकते हैं और लिमिट इस तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 10x² है, तो हमें 10 का कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक फिक्स वैल्यू, लिमिट का मतलब है लिमिट यूज किया जाता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, जबकि 10 तो ऑलरेडी आपकी फिक्स वैल्यू है, एक फिक्स नंबर है, नंबर सिस्टम में आता ही है, तो इसको बाहर रख सकते हैं। इस पर लिमिट का लगाने का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए मैथमेटिक्स में इसको बाहर निकाल लिया, ऐसे पता रहता है। इसके अलावा लिमिट एक्स टेंड टू ए, कोई भी दो फंक्शन है, दो फंक्शन है, वो उनमें समेशन या घटाना है उनको, तो इस तरीके से दोनों को अलग अलग माना जा सकता है। तो लिमिट का यही है कि बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं इसमें कैलकुलस को समझने के लिए, लेकिन यही है कि ये चीज़ें याद नहीं हो तो फिर वहीं सीधे सीधे सवालों में फंस जाते हैं, इसलिए ये चीज़ें याद होनी चाहिए। और ये प्रॉपर्टीज़ का तो इज़ लाइक इजी, बट ऐसा है कि पता होना चाहिए, मतलब फंक्शन के भाई अपन कैसे कैसे लिमिट को इधर उधर रख के खेल सकते हैं, वरना वहाँ पे सोचते रहते हैं फिर एग्जाम में। इसीलिए ये सब चीज़ें लिख के रखिए, याद रखिए। मल्टीप्लिकेशन में भी इन दोनों को लिखा जा सकता है, अलग अलग सोल्व किया जा सकता है, ये भी एक लिमिट की प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा सिमिलरली डिवीजन में भी मान सकते हैं। एक्स टेंड टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स। इसके बाद एक लास्ट जो प्रॉपर्टी निकल करके आती है, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स की पावर एन।
तो यदि कोई भी पावर हो तो उसके अंदर भी लिमिट के फंक्शन को रख के फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर उसकी पावर n कर दीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये n x का फंक्शन नहीं होना चाहिए, कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू 2 3 4 इस तरीके से। इसके अलावा अंडर रूट्स वगैरह में भी लिमिट का जो है सॉल्यूशन किया जा सकता है। n की पावर 2 हो सकती है, क्यूब रूट हो सकता है 3, तो उसमें भी लिमिट फंक्शन की निकाल लीजिए एक्सटेंड टू a f(x) और फिर उसकी पावर 1/n कर दीजिए, n यहाँ पर कांस्टेंट ही होगा। तो ये कुछ बेसिक्स है लिमिट्स के, जो कि पता रखें तो चीज़ें आसान हो जाती है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इंडिटरमिनेट फॉर्म देखी, तो 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनकी प्रॉब्लम्स को l'Hopital रूल से सोल्व हो जाती है, ये ऊपर नीचे डिफ्रेंसिएशन करके। इसमें एक फॉर्मूला था आपका लिमिट एक्सटेंड टू a xn माइनस एन अपॉन एक्स माइनस ए एन ए एन माइनस 1, इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रख सकते। इसके बाद अगर कोई भी फंक्शन में इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आए तो उसमें कोशिश करेंगे हम कि 1 वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि वेरिएबल जैसे x है तो एक्सटेंड टू इनफाइनाइट दिया रहेगा लिमिट में, 1/इनफाइनाइट 0 आ जाएगा। तो ये भी एक आइडिया है जो क्वेश्चंस को सोल्व करने में मदद करता है। इसके अलावा इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये सारी इंडेटरमिनेट फॉर्म हमने देखी। इनफाइनाइट की पावर 0, 0 की पावर 0, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट और लास्टली 1/0। तो इनके भी फॉर्मूला आ जाए लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट x की पावर 1/x बराबर 1, लिमिट एक्सटेंड टू 0 x की पावर x बराबर 1। ये सब बेसिक फॉर्मूलाज है, इनको आप याद रखिए, ये सारे फॉर्मूलाज। और सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हो गए, e की पावर x, लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला हमने देखा, इसके अलावा लिमिट का फॉर्मूला हमने देखा। तो इन सबको याद रखिए। तो इसी के साथ एंड करते हैं ये वीडियो।